हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस सॉरी, मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी वीडियो करप्ट हो गई थी और मुझे सारा काम दोबारा करना पड़ा। इसलिए आज मैं इस फैन फिक्शन के लास्ट पार्ट को आप सबके लिए लेकर आई हूँ। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को अपना लव कन्फेस करता है और मिसेस वोंग आकर उनके लवली मोमेंट को ख़राब करते हुए जान की इंसल्ट करना शुरू ही करती हैं कि जान उनको कहता है कि उन्हें किसने हक दिया ईबो और जान के बीच इंटरफेयर करने का, जिसे सुनकर मिसेस वोंग गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? पता नहीं क्यों ईबो के डैड तुम्हें घर ले आए थे। तुम्हारे पेरेंट्स को ही तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था, वरना आज तुम मेरे बेटे की लाइफ खराब नहीं करते। मैंने वापस पलटकर जवाब दिया, पता है क्यों? क्या आप शाओ इंडस्ट्री के बारे में जानती हैं? किसने उसे बनाया और इतनी ऊंचाइयों तक लेकर गया है? आप बहुत लकी हैं कि मेरे से बात कर पा रही हैं मैम। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी औरत से इस समय बहस करने का। सो अनोइंग, जान कहता है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर तुम रिच हो तो? तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। तुम यहाँ मेरे बेटे की शादी तोड़ने आए हो, है ना? और तुम यीबो, तुम अभी इसी वक्त हमारे साथ आ रहे हो और अपनी फ्यूचर वाइफ को तुम्हें मनाना होगा, मिसेस वोंग कहती हैं। अपनी मॉम की बात सुनते ही यीबो की नसें गुस्से से उभरने लगी थी। वो कैसे यीबो के सामने जान की इस तरह इंसल्ट कर सकती थी? ये सोचते हुए गुस्से में यीबो कहता है, और आपको लगता है कि मैं आपके साथ आऊँगा? अब बस भी करो मॉम, और इस स्लट को मेरी नज़रों से दूर लेकर चली जाओ। आज के बाद जान की इंसल्ट करने की हिम्मत भी मत करना। बस, मैं अब बहुत सह चुका। आप हमेशा से ही जान को टॉर्चर करती आई हैं। आपको ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं होता? ये सुनते ही मिसेस वोंग चिल्लाकर कहती है, तुम तुम इसकी साइड ले रहे हो और अपनी मॉम को लेक्चर दे रहे हो? तभी यीबो जान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यीबो के टच से जान रिलैक्स फील करते हुए यीबो को देखे जा रहा था और सोच रहा था कि 10 साल पहले ये अपनी मॉम की साइड था और मुझे पीटता था, पर आज पता नहीं कैसे इस लड़के ने मेरे दिल तक अपना रास्ता बना लिया और इस दिल के हर जगह पर अपना नाम लिख दिया। तभी यीबो जान का हाथ अपने हाथ में थामे ऊपर उठाता है ताकि उसकी मॉम वो सीन अच्छे से देख सके। फिर यीबो कहता है, अब आप देख सकते हो ये ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे बीच आने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरा सपोर्ट करोगी या नहीं। मैं इतने सालों से आपको कहता आया हूँ कि मुझे रूल करने की कोशिश मत करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। और मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ और अब अपना चेहरा हमें हमारी वेडिंग डे पर तभी दिखाना जब आपको अपनी गलती का एहसास हो और आप माफ़ी मांगना चाहती हो, तभी हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। जैसे ही यीबो ने अपनी बात पूरी की, जान अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके यीबो की तरफ देखते हुए सोचने लगता है, बॉयफ्रेंड? वेडिंग? उसे ये सब कैसे नहीं पता? अभी थोड़ी देर पहले ही तो यीबो ने लव कन्फेस किया है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं। मुझे तो एक क्लियर और अच्छा कन्फेशन चाहिए। बहुत अच्छे यीबो, तुम अपने फैसले पर पछताओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी और उम्मीद की थी कि तुम हमें वोंग एम्पायर का वारिस दोगे, पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया, मिसेस वोंग कहती है। और आपने तो मुझे बहुत पहले ही डिसअपॉइंट कर दिया था मॉम। अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यीबो जवाब देता है। ये सुनते ही मिसेस वोंग तेजी से चलकर वहाँ से चली जाती है और वो लड़की भी रोते हुए मिसेस वोंग के पीछे बाहर चली जाती है। यीबो उन दोनों को जाते हुए एक डिस्गस्ट लुक दे रहा था। वहीं जान हैरान खड़ा यीबो को देखे जा रहा था कि कैसे उसने जान को प्रोटेक्ट किया। तभी जान कह पड़ता है, ये तो पहली बार हुआ है कि तुमने मुझे अपनी डेविलिश मॉम से बचाया। ये सुनते ही यीबो जैसे ही जान की तरफ देखता है उसका गुस्सा फौरन गायब हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो जान को देखकर एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बचा पाया। यीबो की बात सुनकर जान हंसते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम अब मुझे प्रोटेक्ट करना।
पर अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना, मुझे तो ये पता भी नहीं, और तुम सीधे वेडिंग पर पहुंच गए। तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत वाइल्ड है डूड। तभी ये वो चकल करते हुए जान के फेस के करीब जाके कहता है, मैंने जो भी कहा वो सच कहा डियर, लेकिन तुमने तो ठीक से मुझे प्रपोज भी नहीं करा। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जान ये कहकर अपने हाथों को क्रॉस करके बेड पर जाकर बैठ जाता है। जान को ऐसे देख ये वो हंसते हुए जान के सामने जाकर बैठते हुए कहता है, अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या ये सही है? और मैं एक शर्ट तुम्हारे लिए बनवाऊंगा जिस पर लिखा होगा वॉन्ग यीबो मेरा बॉयफ्रेंड है, जो तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, लोगों की बुरी नज़र से तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि मेरा जाजा है ही इतना ब्यूटीफुल। तुम्हारी मुझे ब्यूटीफुल बोलने की हिम्मत कैसे हुई डम्बो? मैं हैंडसम हूँ और अब तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी, तो अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। मैं इस बार तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। जान ये कहते ही यीबो पर कूद पड़ता है। अब इस इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका था। यीबो और जान दोनों ही अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। नॉर्मल लाइफ मतलब काम, खाना और सोना। वो दोनों ही अपनी अपनी कंपनीज के बॉस थे, तो काम करना ज़रूरी था। पर उन दोनों ने एक प्रॉमिस एक दूसरे से किया था। वो दोनों चाहे कितना भी बिजी हों, एक दूसरे के लिए टाइम निकाला करेंगे, कभी कभी मिल लिया करेंगे और मैसेज पर अक्सर बात किया करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते काम की वजह से उनके मैसेजेस सिमट कर सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तक रह गए। जान और यीबो दोनों ही एक दूसरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस करने लगे थे, और पिछले कुछ दिनों से तो जान का हाल ऐसा हो गया था कि उसका चीज़ें उठाकर फेंकने का मन करता था और कहीं भाग जाने का या यीबो के पास जाने का होता था। बहुत समय बीत चुका था पर जान ना ही तो यीबो से मिल पाया था और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट कर पाया था, और आज तो जान अपने बिजी स्केड्यूल के चलते पूरी तरह से फेडअप था और सोच रहा था कि कहीं उनका रिलेशन शुरू होने से पहले ही कहीं खत्म ना हो जाए। ये सोचते हुए एक गहरी सांस छोड़कर जान ग्लास विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी फैंगशिंग केबिन का डोर नॉक करके अंदर आता है। कहो क्या हुआ? जान पूछता है। बॉस, एक पर्सन आपसे मिलने आया है और अपना नाम ना बताते हुए आपका नाम लेकर चिल्ला रहा है, फैंगशिंग बताता है, और कह रहा है, शाओजा बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। फैंगशिंग उसकी नकल करते हुए बताता है। डैम, वो यहाँ क्या कर रहा है? ये बोलकर जान भागता हुआ रिसेप्शन एरिया में जाता है, जहाँ उसे वो इंसान खड़ा दिखता है। जिनशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जान एक स्माइल के साथ पूछता है। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? और वो तुम्हारा डम असिस्टेंट, वो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग है। जिनशा आइज रोल करते हुए कहता है, जिसे देख जान मन ही मन हंसने लगता है और सोचता है कि फैंगशिंग ने इसे चिढ़ाकर कमाल का काम किया, मुझे इस बच्चे को बोनस देना चाहिए। ये सोचते हुए जान कहता है, अब तुम ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, ताकि मैं वो तुम्हारे लिए कर सकूँ इससे पहले कि तुम मेरे पैर तोड़ने के बारे में सोचो। और बातें करते करते दोनों जान के केबिन में चले जाते हैं। जिनशा जान से कहता है, अपना मुंह बंद रखना और मेरी बात बिल्कुल भी लीक मत करना, वरना तुम मेरे हाथों मारे गए समझो। वो हाई क्वान, वो तो बहुत बड़े वाला वर्कaholic है, पूरा पागल है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं एक एंग्री बर्ड जैसा दिखता हूँ, जबकि वो खुद बिल्ली लगता है। पता नहीं मैंने उसे डेट ही क्यों किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को हमारे अपार्टमेंट में ले जाने की, वो भी बिना मुझसे पूछे। मेरा मन तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने का कर रहा है। शांत हो जाओ मेरी एंग्री, मेरा मतलब जिनशा, तुम तो एक कूल बर्ड हो, ठीक है, पर तुम्हारे उस पागल के बारे में मैं कैसे नहीं जानता? जान पूछता है। जिनशा मजाक बनाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम अगर उसे जान भी लोगे तो क्या कर लोगे? तुम्हें तो इस प्यार व्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वैसे भी तुम मुझसे छोटे हो, तो जब तक मैं एंगेज्ड नहीं हो जाता तुम्हें तब तक कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाला। और जहाँ तक बात हाईक्वान की है, तो हमने ऑलमोस्ट 1 साल पहले ही ऑनलाइन डेटिंग करना शुरू किया है। 1 मिनट, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
हाय कुआन। जान याद करने की कोशिश करते हुए बोल ही रहा होता है कि तभी जिनशा उसके सर पर मारते हुए कहता है, वो एक वोंग्स में से ही है, और जो तुम्हारा पहले एक्स ब्रदर था डम्बो। तुम्हारा मतलब कुआनगे? जान हैरान होकर पूछता है, जिस पर जिनशा अपनी आईज रोल करने लगता है। थोड़ी देर दोनों खामोश रहते हैं तो जान जिनशा को 2-3 बार ऊपर से नीचे तक देखता है कि वो हिल क्यों नहीं रहा। तभी जान अपनी हंसी को दबाते हुए पूछता है, क्या तुम यहाँ से जाने नहीं वाले? जान सच में जिनशा के जाने के बाद पेट पकड़ पकड़ कर हंसने वाला था कि तभी हाई क्वान केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, चैंग, फाइनली तुम मुझे यहाँ मिल गए। जिसे देख जिनशा अपनी बोही सिकोड़े कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? बेबी, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें एंग्री बर्ड नहीं कहना चाहिए था। तुम तो एंग्री बर्ड बिल्कुल भी नहीं हो, और मुझे तुमसे पूछे बिना अपनी ट्रेनी को घर नहीं लाना चाहिए था, पर वो बस एक प्रोजेक्ट के लिए आई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हाई क्वान कहता है। इस दौरान जान अपने टेबल के पास खड़े होकर खुद को वहाँ अनवांटेड फील कर रहा था कि तभी वो अपना गला साफ करके दोनों की अटेंशन अपनी तरफ करता है, और हाई क्वान को फाइनली रियलाइज़ होता है कि उन दोनों के अलावा कोई और भी वहाँ है। पर जैसे ही हाई क्वान की नज़र जान पर पड़ती है, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो शर्माते हुए कहते हैं, हेलो जान, कितना लंबा समय हो गया है तुम्हें देखे हुए। हाँ क्वानगे, हमें मिले बहुत लंबा समय हो गया है। अब आप लोग बात करो, मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। जान ये कहकर फैंगशिंग की तरफ देखता है, जो रूम में एंटर करके ऑकवर्ड फील करने लगा था। तुम कितने शेमलेस हो, मेरे भाई के सामने शर्मा के दिखा रहे हो। खबरदार, अगर तुमने मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो। ये कहते हुए जिनशा अपनी जगह से उठ जाता है। जान उन दोनों को ऐसी बातें करते देख अपनी आईज रोल करके कहता है, एक्सक्यूज मी ब्रदर्स, पर मुझे ऑलरेडी मेरा पार्टनर मिल गया है। ये सुनते ही जिनशा कहता है, क्या कहा? क्या मिल गया है तुम्हें? क्या मैंने कहा नहीं था कि मेरे एंगेजमेंट से पहले नहीं? ओ मेरे जेलस ग्रैंड माँ। जान जिनशा को चिढ़ाकर हंसने लगता है। तभी हाई क्वान दोनों भाइयों की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे हंसते नहीं देखा जान। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम ठीक हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहले प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे? जान हाई क्वान की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, आप मुझे प्रोटेक्ट करने में कभी फेल नहीं हुए थे क्वानगे। मैं बस खुद को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ था, इसलिए मैं अपने बुली करने वाले को खुद अपने हाथों से 1-2 लेसन्स और सिखा दूंगा। जान ये कहकर आंख मार देता है। ओह, अब जब तुम दोनों ही यहाँ हो तो मैं जान को भी हमारे साथ ले जाना चाहता हूँ। जान, क्या तुम चलोगे हमारे साथ? हाई क्वान पूछता है। नहीं, वो नहीं जाएगा। मैं खुद को उसे मारने से नहीं रोक सकता। वो तो तुमने मुझे फोर्स किया चलने के लिए। जिनशा कहता है, 1 मिनट रुको, लेकिन तुम दोनों जा कहाँ रहे हो? जान पूछता है। हाई क्वान और जिनशा एक साथ कहते हैं, यीबो की मैरिज पार्टी में। जान ये सुनते ही तूफान की तेजी से भागकर अपनी स्पोर्ट्स कार में आकर बैठता है, लेकिन तभी रियलाइज होता है उसने एड्रेस तो पूछा ही नहीं कि पार्टी कहाँ है, कि तभी हाई क्वान उसके पास भागकर आकर बताते हैं कि पार्टी वोंग मैंशन में ही हो रही है। जान वोंग मैंशन का नाम सुनते ही अननोइंग फील करता है, क्योंकि वो ही एक ऐसी जगह है जहां जान कभी नहीं जाना चाहता है, लेकिन आज उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। आज अगर वो उस यीबो को देखेगा तो वहीं उसे मार देगा, बजाय उसे किसी और से मैरिज करने देने के। कार चलाते हुए जान अपने गैंग को कॉल करता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने उस लड़की को पकड़ लिया है और वो उनके पास है। तो जान सोचता है कि अगर लड़की मेरे गैंग के पास है तो ये वो शादी किसके साथ कर रहा है। उफ, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ये सोचकर जान उस लड़की को वोंग मैंशन लाने के लिए अपने गैंग को कहता है, तो दूसरी तरफ से वो सारे ओके बॉस कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जान जैसे ही वोंग मैंशन के एंट्रेंस पे पहुंचता है, पूरा मैंशन फूलों से सजा हुआ था। तो जान ये देखकर सोचता है, यानी ये सच है कि यीबो सच में शादी कर रहा है। यीबो, तुमने सब गड़बड़ कर दी।
जहान जैसे ही एंट्रेंस से मेंशन के अंदर आता है, उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसे यीबो की मॉम ने यीबो के पीछे लगाया था, जो अब जहान के गैंग के हाथों में थी। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शादी तोड़ने की? तुम्हारी शादी? तुम तो बस अब ये देखना कि कैसे तुम्हारा प्यार मेरे हाथों मारा जाएगा। जॉन को मेंशन के गार्डन में बहुत सारी चेयर्स लगी दिखती है। वो पूरा एरिया बहुत सुंदर तरीके से मेहमानों के लिए तैयार किया हुआ था, लेकिन वो पूरा एरिया खाली था। ये देखकर जॉन सोचता है कि मैरिज हो चुकी है या वो पहले आ गया है। उफ, ये आखिर चल क्या रहा है? यीबो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो कहा था कि वो सिर्फ मेरा है। क्या उसने मुझे तोड़ने के लिए वो सब झूठ बोला था? अगर उसने ऐसा मुझे सच में तोड़ने के लिए कहा था तो वो इसमें सक्सेसफुल हो गया। ये सोचकर जॉन वहाँ रखी चेयर्स पर अपने पैरों से मारने लगता है और अपने लोगों को कहता है, तुम सबको पता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं अंदर संभालता हूँ। ये कहकर जॉन तेजी से मेंशन के लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है और उसकी गैंग यस बॉस कहकर वहाँ के डेकोरेशन को खराब करने लग जाते हैं। वहीं वो लड़की खुद को बचाने की कोशिश से थककर एक चेयर पर बैठ जाती है। जॉन जैसे ही मेंशन के लिविंग रूम में पहुंचता है, उसके बचपन की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है कि तभी पार्टी गन्स की तेज आवाज के साथ रोज पेटल्स ऊपर से गिरने लगते हैं। जॉन जैसे ही सेकंड फ्लोर की तरफ देखता है तो हैरान होता है। वहां बहुत सारे लोग खड़े थे जो हंस और मुस्कुरा रहे थे। हे, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, क्या तुम्हें ठीक से नहीं दिख रहा? कितने इनएक्सपीरियंस्ड हो तुम, जॉन ऊंची आवाज में कहता है, जिसे सुनकर वो सब और ज्यादा हंसने लगते हैं कि तभी हॉल की लाइट हल्की हो जाती है। जॉन अपनी बोहें सिकोड़े सोचता है कि यहाँ चल क्या रहा है, कोई भी ब्राइड के लिए परेशान क्यों नहीं है कि तभी पियानो बजने की आवाज के साथ एक लाइट वहां बैठे हुए इंसान पर पड़ती है। उसकी पीठ जॉन की तरफ थी तो जॉन नहीं देख पाया कि वो कौन है जो पियानो बजा रहा है। वो जैसे ही धीरे धीरे उसके पास जाता है तो वो यीबो था। यीबो को जब जॉन के वहां होने का एहसास होता है तो वो मुड़कर जॉन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन जॉन उसके हाथ पर मारकर उसका हाथ हटा देता है। यीबो फिर अपना हाथ एक स्माइल के साथ जॉन की तरफ बढ़ाता है, पर इस बार वो जॉन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ उसे खींच लेता है, जिसकी वजह से अपना बैलेंस खोकर जॉन यीबो के लैप पर आकर गिर जाता है। जॉन खुद को यीबो के ऊपर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो अपने हाथों से जॉन को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसका नाम लेता है। जॉन, मुझे जाने दो, जॉन कहता है। जॉन, मेरी तरफ देखो, यीबो काम वॉइस में कहता है। वो जॉन को इस हालत में देख स्माइल कर रहा था। तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, यू बास्टर्ड? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें मार दूंगा, जॉन चिल्लाकर कहता है। मैं क्यों स्माइल ना करूं जब मेरा बनी इतने गुस्से में है? तो मेरा एंग्री बनी सबसे ज्यादा क्यूट दिखता है। जब मैंने तुम्हारा हाथ थामा था तो मेरा उसे कभी भी ना छोड़ने का प्लान था, इसलिए मैं अपनी पकड़ तुम पर कभी हल्की नहीं होने दूंगा। ये सुनकर जॉन यीबो की तरफ गुस्से में देखता है। वो इतने गुस्से में था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, तुम्हारी ब्राइड बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, बाहर चलो और मुझसे फाइट करो, वरना तुम उसका चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। फिर तुम अकेले शादी कैसे करोगे? ये सुनकर यीबो जॉन की तरफ एक पजल्ड लुक के साथ देखता है। उसे नहीं पता था कि जॉन उससे इतना नाराज क्यों है। उसे लग रहा था कि शायद जॉन इसलिए नाराज है क्योंकि यीबो पिछले कुछ दिनों से जॉन से बात नहीं कर पाया था, क्योंकि यीबो जॉन के लिए एक बहुत बड़े सरप्राइज की तैयारी कर रहा था। वो सरप्राइज जिसका सपना उन दोनों ने एक साथ देखा था। ये सोचते हुए यीबो पूछता है, तुम ये क्या कह रहे हो जॉन? मैं किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला, जिसके लिए भी तुम बोल रहे हो। झूठे, तुम तीसरी बार मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो वही लड़की है जिसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए पसंद किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो है, जॉन दुखी मन से कहता है। झाझा, मुझ पर यकीन करो, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यीबो कहता है। लेकिन तुम शादी कर रहे हो या नहीं? जॉन पूछता है, जिस पर यीबो हाँ में सिर हिला देता है।
तो ये बात है, तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, जान गुस्से में कहता है। जान की बात सुनकर यीबो एक पल सोचने लगता है कि ये सीक्रेट किसने जान को बताया होगा, तो उसे समझने में देर नहीं लगती और वो मन ही मन अपने भाई को कर्ज करने लगता है और जान से कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्या मेरे बिना जी पाओगे झांझा? मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैं पहले तुम्हें मारूंगा फिर अपनी जान लूंगा, समझे? जान कहता है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, लेकिन मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरा कन्फेशन सुनना होगा, यीबो सॉफ्टली कहता है, जिसे सुनकर जान कहता है, कन्फेशन? ओ हाँ सही, हमारा अभी ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ है ना, तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नो बेबी, ब्रेकअप नहीं, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? यीबो ये कहता ही है कि तभी यीबो के पेरेंट्स उतरे हुए चेहरे के साथ नीचे आते हैं। जान उन्हें देखकर यीबो के पास से उठ जाता है। उसे किसी के होने या ना होने से आज कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में यीबो को मारकर खुद भी मरने वाला था। जान अपनी आईज रोल करके यीबो को देखते हुए बोलता है, तुम बोल रहे हो या नहीं? यीबो एक स्माइल के साथ जान का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है, लेकिन बाहर की हालत देख यीबो के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन पर हंसे या रोए। सारी चेयर्स उल्टी पड़ी थी, फ्लावर डेकोरेशंस जमीन पर पड़े थे और जिसने भी ये सब खराब किया था पूरे दिल से किया था। ये देखकर यीबो कहता है, मुझे तुम्हारे गुस्से का पता होना चाहिए था झांझा। एग्जैक्टली, जान कहता है कि तभी यीबो की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो पूरी तरह से बंधी हुई चुपचाप चेयर पर बैठी हुई थी। ये देखकर यीबो जान से पूछता है, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है जो वो बिना कुछ कहे इतनी चुपचाप बैठी है? वाओ! ये सवाल सुनकर जान यीबो को बोहे सिकोड़े देखते हुए कहता है, क्यों? उसे ऐसे देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे शायद इससे ज्यादा कुछ बुरा करना चाहिए था। कि तभी वो लड़की अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ मारते हुए चिल्लाने लगती है जब वो कुछ लोगों को अपनी तरफ फिर से आते देखती है। ये देख यीबो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए जान से कहता है, लगता है उन दोनों ने मिलकर तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी का बीज बहुत अच्छे से बोया है। उसे जाने दो, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करने वाला। जान यीबो की बात सुनकर सरप्राइज होता है और 1 मिनट बाद अपने लड़कों को उस लड़की को छोड़ देने का इशारा करता है। जैसे ही वो लड़की आजाद होती है, खड़े होकर वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, यू बास्टर्ड वोंग यीबो, तुमने कहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा। कौन जानता था कि ये इतना भयंकर होगा? उफ, मेरी पूरी बॉडी हर जगह से दर्द कर रही है। ये सुनकर अब जान हंसने लगता है और यीबो से कहता है, देखो अब ये तुम्हें गालियां दे रही है। वो लड़की जान को उसके बारे में बात करके हंसते देख बोलती है, और तुम दोनों, मेरा भी एक नाम है, सारा। ये बात सच है कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को रिस्पेक्ट करना सीखा है मैंने, पर तुम दोनों सच में इम्पॉसिबल हो। जान ये सुनकर उस लड़की को जोर से बोलता है, फौरन चुप हो जाओ। फिर यीबो की तरफ मुड़कर कहता है, वोंग यीबो, अब तुम बात बताओगे या नहीं, ताकि उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी जो भी ब्राइड बनने वाली है उसे मार सकूं। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरी लाइफ की एक यूनिक मेमोरी बनेगी, जहां एक आदमी सुनसान जगह पर पलटी हुई चेयर्स के सामने कन्फेस करेगा। यीबो एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। शाओचा, माय बनी, माय प्रिंस, माय एंग्री बर्ड, प्लीज़ मुझ गरीब को बख्श दो जो मैंने तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश की। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर नहीं जानता कि क्वानगे और झाओ चेंग ने तुमसे ऐसा क्या कह दिया कि तुमने उस लड़की को किडनैप कर लिया और यहाँ सबको मारने के लिए तैयार हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो। मैं नहीं जानता कि कब मैं तुमसे इतना अट्रैक्टेड हो गया। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार तुमसे मिला था मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ था, जैसा मैंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया था। जिस साथ तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं तब जानता था कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ, पर यह मेरी गलती थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मेरी लाइकिंग कब प्यार में बदल गई। मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में हमेशा से ही बुरा था।
और मेरा ऐसा सोचना कि मेरी कूल साइड देखकर तुम भी मुझे पसंद करने लगोगे मेरी बहुत बचकानी सोच थी। जितना मैं तुम्हें अपनी कूल साइड दिखाता था उतना ही तुम मुझसे नफरत करने लगे, जिसकी वजह से मैं बहुत अननोइंग फील करता था। और पता नहीं कब तुम्हें अपना प्यार दिखाने की बजाय मैंने तुम्हें बुली करना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे पछतावा है। मैं उस वक्त कहना चाहता था कि मुझे छोड़कर मत जाओ। हाँ, मुझे पछतावा है, बहुत पछतावा है, आई लव यू। पर मेरे स्टूपिड माउथ से कुछ और ही निकला, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। वो प्यार, वो फीलिंग्स लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं निकल पाई। मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता था ताकि मैं अपने अधूरे प्यार को तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या है। झाझा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ थामो और ज़िंदगी की राह में मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस हद तक स्पॉइल करना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रख सकूँ और कोई नहीं। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बहुत जेन्युइन और प्योर है। तुम्हारे लिए मैंने इतने सालों इंतज़ार किया, पर अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगा और तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करूँगा। झाझा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पूरे लव कन्फेशन के दौरान जान अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ा था। वो ये जानकर ज़्यादा शॉक्ड में था कि ये वो उसे पहली मुलाकात से ही पसंद करता है। सारा सच जानने के बाद वो यीबो को देखे ही जा रहा था। उसने यीबो को अब जाकर ध्यान से देखा था, जो एक प्रिंस की तरह बहुत हैंडसम दिख रहा था। ओए गुस्सैल शाओजा, अब क्या मैं पत्थर उठाकर तुम पर मारूं तब तुम अपने होश में आओगे? देखो वो कैसे तुम्हें प्रपोज कर रहा है और अभी तक अपने घुटनों पर ही बैठा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती इस वक्त तो उस पर फौरन कूद पड़ती। यू इडियट, सारा चिल्लाकर कहती है। जान फौरन अपने होश में वापस आता है और एक बड़ी स्माइल के साथ आंखों में आंसू लिए कहता है, अब तुम बैठे मत रहो और जल्दी से ये रिंग इस उंगली में पहना दो, इससे पहले ये किसी और की उंगली में चली जाए। ये वो फौरन उठकर जान को रिंग पहनाकर उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, हाँ मेरा झांझा अब भी मुझे मानना चाहता है? इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास पूरी लाइफ पड़ी है ऐसा करने के लिए। जान जवाब देता है, झांझा तुम सिर्फ मेरे हो, हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे। ये कहकर यीबो जान को किस करने लगता है और जान भी किस रिटर्न करता है। फिर किस ब्रेक करके जान कहता है, अब तुम भी सिर्फ मेरे हो। अब से ध्यान रखना कि तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर ही रहे, वरना। ये कहकर जान की नज़र वहाँ खड़ी ऑडियंस पर पड़ती है, जहाँ वांग मेंशन की मेड्स हाईक्वान, जिनशा, यीबो के पेरेंट्स, सारा, उसकी गैंग और हेपेंग खड़े थे। यीबो उस तरफ देखने लगता है जहाँ जान की नज़रें रुक गई थी और देखता है कि हेपेंग नर्वसली स्माइल करते हुए अपनी आंखों से माफ़ी मांग रहा था। 1 मिनट, उसकी आंखें ब्राउन हैं और गालों पर बहुत सारे कट्स। वाओ, तुमने बहुत अच्छा मेकअप किया है उसका। जान खुश होते हुए कहता है, तुम्हें पसंद आया माय लव? तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट, ये वो स्मग के साथ कहता है, जिस पर जान हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूर से हेपेंग चिल्ला कर कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? शाहजहां, मैं बता रहा हूँ कि तुमने एक मॉन्स्टर से शादी की है। मैंने सिर्फ कुछ मिनट तुमसे फ्लर्ट किया तो इसने मेरे प्यारे चेहरे को देखो कैसा बना दिया। मैं कर भी क्या सकता हूँ अगर मेरे पास ओवर प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड या कह लो हस्बैंड है तो? जान शर्माते हुए कहता है और यीबो शक्ल करता है। फिर जान यीबो की तरफ मुड़कर यीबो को कहता है, यीबो, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए एक स्पेसिफिक सेंटेंस कहना चाहता था। वो क्या है जान? यीबो पूछता है। तुम हमेशा ही मेरे लिए एक जेनरस बुली रहे हो। पास्ट में तुम मुझे चोट पहुंचाने के बाद मेडिसिन दिया करते थे और आज फिर बुली करने के बाद इतना सडन सरप्राइज दिया। आई लव यू माई जेनरस बुली। जान एक स्माइल के साथ कहता है, ओह माई झांझा, पर मैं फ्यूचर में अब जेनरस नहीं रखूँगा। याद रखना झांझा, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते ही यीबो जान को पकड़कर अपनी कार में बैठकर भीड़ को पीछे छोड़ वहाँ से चले जाते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी वियर्ड शादी कभी नहीं देखी। सारा उन्हें जाते देख कहती है, हमने भी नहीं देखी।
हाई क्वान कहता है, बाय द वे वो दोनों इतनी जल्दी में कहाँ भाग कर गए हैं? हाई क्वान जिनशा से पूछता है, उनके पास अब लाइसेंस है तो वो जल्दी में थे स्टूपिड, जिनशा कहता है। तो गाइस, इसी हैप्पी बट वियर्ड मैरिज पार्टी के साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी पूरा होता है। तो गाइस, आप अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा। मैं अब नेक्स्ट फैन फिक्शन स्टोरी के साथ तभी आऊँगी जब मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक्स एटलीस्ट मिल जाएंगे। मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है तो 1000 लाइक्स बहुत थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे कर रही हूँ। तो बस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं वापस आऊँगी एक नए फैन फिक्शन के साथ जब आप चाहोगे। 1000 लाइक्स याद रखना। तब तक के लिए बाय।